ओम शांति। अभी यह अमृत वेले का बहुत सुंदर समय है, लेकिन अमृत वेला पावरफुल कैसे बने, वही सारी बातें अब हम रोज के अमृत वेला के सेशन में करेंगे, जिससे आप आत्माएं ज्ञान तो समझ गए हैं, लेकिन अमृत वेला भी बहुत सुंदर हो, उसके लिए सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, इस अमृत वेले में पहले तो यह देखना होगा कि बाबा तुम्हें क्या जगाने आए, तो यह बात पहले क्लियर करो। हाँ, कि बाबा तुम्हें जगाने नहीं, बाबा तुम्हें मिलने के लिए आते हैं, है ना। बाबा किस लिए आते हैं? अमृत वेला में जगाने नहीं आते हैं, बाबा मिलने के लिए आते हैं। तो अभी सुंदर अमृत वेला में आप सभी आत्माएं जग तो गए हैं, लेकिन जगे नहीं, बाबा से मिलन मनाते हैं। लेकिन उठते ही घड़ी तो याद नहीं आई, पहले बाबा याद आया या घड़ी याद आई? कहीं अलार्म से तो नहीं उठे हैं, लेकिन अगर हम घड़ी से उठें, अलार्म से उठें, तो यह जो नियमों की सूची है ना, उसको हम साइड में रख लेंगे। आज हम कहाँ से उठे, कितने बजे उठे अमृत वेला में, 10 मिनट ज़्यादा पहले उठ गए या 10 मिनट लेट उठ गए, है ना। तो इन सभी बातों के बीच में जो है वो हम यह नहीं लेंगे, हम टाइम को बीच में नहीं लाते हैं। जब भी उठे हैं बढ़िया है, नियम नहीं, क्योंकि अभी हमें बाबा के साथ शांत मुलाकात करनी है ना। बाबा के साथ बिल्कुल शांति से बैठना है। तो अभी जब आँख खुल ही गई है, तो सबसे पहला विचार, हाँ, सबसे पहला विचार क्या करना होगा? अभी बाबा के पास बैठते हैं तो पहला विचार यह मत लाना कि आज योग बहुत गहरा होगा या नहीं, आज मेरी स्थिति बनेगी या नहीं, मन स्थिर रहेगा या नहीं, यह संकल्प लाना ही नहीं है। ठीक बात है। आज तो भीतर में सबसे पहले यह एहसास उतारना है। कौन सा एहसास उतारना है? कि कोई है, पहले से ही मौजूद है। क्या एहसास उतारना है कि कोई पहले से ही मौजूद है, कोई चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता है, कोई है जिसे बुलाना नहीं पड़ता है। तो आज से क्या सोचोगे? हाँ? कि आज से यह नहीं सोचना है हर अमृत वेला में। अभी जो अमृत वेला में उठे हो, तो पहले आपको यह सोचना ही नहीं है कि योग गहरा होगा या नहीं, स्थिति बनेगी या नहीं, मन स्थिर रहेगा या नहीं, या फिर किसी को बुलाना, ऐसा नहीं। एक ही एहसास उतार दो, इसी पल उतार दो कि बाबा पहले से ही आपके पास मौजूद है। कोई ऐसा नहीं कि जिसका इंतजार करना पड़ता हो, कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसे तुम्हें बुलाना पड़ता हो। बाबा को बुलाने की जरूरत नहीं है, बाबा तुम्हारे पास है, पहले से ही मौजूद है, उठने से पहले ही मौजूद है। तो अमृत वेला में अक्सर ज़्यादातर आत्मा क्या काम लेकर के बैठती है कि अभी योग करना है, हाँ, अभी मन को रोकना है, अभी विचारों को हटाना है, अब स्थिति बनानी है। ये जो अब शब्द है ना, वो बाबा से सच्चा मिलन नहीं करने देता है। तो क्या करना होगा? हाँ, अब आत्मा को ये चारों चीज़ें हटानी होगी कि अब योग करना है, अब मन को रोकना है, अब विचारों को हटाना है, अब स्थिति बनानी है। तो पता है, जैसे ये अब शुरू होता है ना, तो मन क्या करता है? पुरानी फाइलें खोलकर बैठ जाता है। अब शब्द इतना खतरनाक होता है। फिर कल की बातें याद आएगी, आज की चिंता याद आएगी, या आने वाले समय की योजना याद आएगी। लेकिन आज कुछ बदला हुआ अमृत वेला करेंगे हम, बिल्कुल बदला हुआ। क्योंकि आज बाबा आत्मा को जगा नहीं रहे, आज बाबा आत्मा को पुकार भी नहीं रहे।
आज तो बाबा बस यह तुम्हें जता रहे हैं। क्या जता रहे हैं? कि मैं तो पहले से ही तुम्हारे साथ हूं। है ना? क्या जता रहे हैं बाबा? हाँ, बाबा बिल्कुल पहले से देखो तुम्हें पुकार नहीं रहे हैं, ना तुम्हें जगा रहे हैं। आज तो बाबा बस ये जता रहे हैं कि मैं तो पहले से ही तुम्हारे साथ हूं। आज आत्मा को कहीं जाना ही नहीं है। आज आप शांति से बैठो, बिल्कुल शांति से बैठो। आज परमधाम कोई दूर की दिशा नहीं है। आज आप आत्माएं जो है ना, बाबा को पास लाने की कोई कोशिश मत करो, क्योंकि आज जो है वह बाबा सामने है। हाँ? आज क्या है? आज जो है बाबा सामने है। और जब बाबा सामने है ना, तो मन को चुप कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी बाबा हमारे सामने है। मन अपने आप धीमा हो रहा है, शांत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मन के कंधे पर हाथ रख दिया हो। आज आपकी आत्मा मन से लड़ नहीं रही है। आज आपकी आत्मा मन को समझा भी नहीं रही है। आज आपकी आत्मा बस मन से इतना कहती है कि ठीक है, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। इस गहरे शब्दों में अगर तुम मेरे साथ बने हुए हो ना, तो मन को पहली बार सच्चा विश्राम मिल जाता है, गहरा विश्राम मिल जाता है। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर बना रहना चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपको बाबा से गहरा मिलन बनाने वाले। आज बाबा आपसे यह नहीं पूछते कि तुम रोज अमृत वेला में आते हो या नहीं। आज बाबा आपको यह भी नहीं देखते हैं कि तुम्हारी स्थिति कितनी ऊंची है। आज बाबा बस आप आत्मा को देखते हैं। उस देखने में कोई जांच नहीं कर रहे हैं बाबा, कोई तुलना भी नहीं कर रहे, बस आपको देख रहे हैं। और उस देखने में बाबा के दिल में गहरा गहरा दिल को छूने वाला अपनापन है। आज आत्मा को यह समझ आने लग रहा है कि इतने समय से आप अमृत वेला को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, समय को पकड़ने की कोशिश, बहुत अनुभव को पकड़ने की कोशिश, स्थिति को पकड़ने की कोशिश, लेकिन आज का यह पहली बार अमृत वेला जो है, मानो अमृत वेला ने आपको पकड़ लिया है। अमृत वेला ने आपको पकड़ लिया है। आज मौन भारी नहीं है, आज मौन खाली भी नहीं है, आज मौन भरा हुआ है, सुरक्षा से भरा हुआ है। बाबा सामने बैठे हैं, वह अपनेपन से भरा हुआ है। बाबा के साथ से मन मौन बनकर भरा हुआ है। अगर इस समय आप आत्माएं कुछ विशेष अनुभव नहीं भी कर रही हो ना, तो भी भीतर में कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि आज कोई विशेष अनुभव पाने का लक्ष्य है ही नहीं। कुछ भी आज विशेष अनुभव नहीं करना है। आज तो मिलन ही बहुत पर्याप्त है कि बाबा सामने हैं,
बाबा मुझे देख रहे हैं, बस काफ़ी है, बस ये मिलन में सुकून है, मिलन में ही आनंद है, बस मिलन हो गया, सब कुछ हो गया, मिलन ही पर्याप्त है, अनुभव को छोड़ दो। आज बाबा के सामने आत्मा को जल्दी नहीं। आज बाबा के सामने आपको यह कुछ भी साबित नहीं करना है कि आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप बहुत नियमित हो, आप बहुत योग्य हो। नहीं, आज आप बिल्कुल शांति से बैठे हो, आप बस आत्मा हो। बाबा सिर्फ आपको देख रहा है, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बस यही एहसास तुम्हारा आज की इस अमृत वेला को सबसे पवित्र बना रहा है। सुंदर एहसास, आप जो हो बस एक आत्मा हो, अनुभवों से दूर, समय से दूर, मैंपन से दूर। कितना शुद्ध अमृत वेला है, कितना पवित्र यह समय। आज अगर अमृत वेला बस ऐसे ही खाली शांति में ही बीत जाएगा ना, तो भी यह अधूरा नहीं है, क्योंकि आज आत्मा ने कुछ किया नहीं है, बस आत्मा बाबा के साथ रही है। यही अमृत वेला का गहरा राज है। कुछ करना नहीं है, बाबा के साथ रहना है। कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, कुछ अनुभव को पाना नहीं, कुछ अनुभवों में रुकना नहीं। इन सब से दूर, न कुछ साबित करना है, न कुछ दिखाना है। बस मैं आत्मा हूँ, बाबा के सामने बैठी हुई हूँ, शांति के साथ बैठी हुई हूँ। बस यह समय ऐसा ही निकले। और यही अमृत वेला का सबसे गहरा, सबसे शांत और सुरक्षित रहस्य है। बहुत गहरा सुरक्षित रहस्य है, क्योंकि हम अमृत वेला में कोई लक्ष्य लेकर नहीं बैठे। आज अमृत वेला इसलिए विशेष है क्योंकि कोई संकल्प बनाने नहीं आए। आज बस इतना जानने के लिए बैठे हैं कि इस शांति में मैं अकेली नहीं बैठी हूँ, बाबा आपके सामने बैठा हुआ है, बाबा आपके साथ है। इस अमृत वेला में बाबा से आप कुछ मांगने नहीं आते हो। आप यह नहीं कह रहे हो कि याद स्थिर हो जाए, अनुभव ले लूं। आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, बस यही कह रहे हो कि बस मैं यही हूं, कि बस मैं यही हूं। इसीलिए तो जैसे ही अभी आप बैठे हुए हो ना, तो मन का शोर धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ता जा रहा है, क्योंकि आज इस अमृत वेला में आप उसे रोक नहीं रहे हो। आज पहली बार इस अमृत वेला में आप मन को सुधार भी नहीं रहे हो। आज पहली बार इस अमृत वेला में सिर्फ मन को देखा जा रहा है, और जब मन को देखा जाता है तो वह अपने आप विश्राम अवस्था में आ जाता है। वह पहली बार अनुभव करता है कि आज कोई दूर से उसे संभालने वाला है। आज आत्मा बाबा से बातें नहीं कर रही है। आज आत्मा बाबा को कोई रिपोर्ट भी नहीं दे रही है। आज तो मानो आत्मा बाबा के सामने बिल्कुल खाली, मानो एक गहरी अपने स्वरूप की सांस ले रही हो। यह सांस भी कोई तकलीफ नहीं है, यह तो भरोसे की सांस है। कौन सा भरोसा?
कि कोई मुझे संभाले हुए है, कोई मुझे देख रहा है। आज आत्मा को यह सिद्ध नहीं करना है कि वह अच्छी है। आज आत्मा को यह दिखाना भी नहीं है कि उसने कितना पुरुषार्थ किया है। आज आत्मा को कुछ बनना भी नहीं है। आज तो आत्मा को कुछ पाना भी नहीं है। आज आत्मा को इस अमृत वेला में बस रुक जाना है, बिल्कुल रुक जाना है। न कुछ पाना है, न कुछ बनना है। बस मैं आत्मा हूँ। अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना है, रुक जाना है। इस रुकने में आपके अंदर एक गहरी बात खुलती जाएगी कि आप महसूस करोगे कि आप बाबा से मिलने नहीं आती, बाबा आपसे मिलने आते हैं। आप अमृत वेला सुंदर नहीं बनाती, अमृत वेला आपको सुंदर बना देता है। क्योंकि इस मौन में कोई खालीपन नहीं है। इस गहरे साइलेंस में एक भरोसा है, एक सुरक्षा है कि बाबा सामने बैठा है। अगर आज आपका मन भटक भी जाए तो कोई चिंता नहीं, भटकना भी इसी साथ का हिस्सा है। आज अगर नींद फिर से भी आ जाए तो भी कोई अपराध नहीं, क्योंकि यह नींद भी उसी की गोद में है जहां आत्मा अभी बाबा के सामने बैठी है। तो अमृत वेला आज का कोई उपलब्धि नहीं होती है। यहाँ तो केवल बाबा के साथ गहरा अपनापन होता है। और सच कहूं, जब यह अपनापन आपके अंदर स्थिर हो जाए ना, तो याद अपने आप जन्म लेती है। बाबा सामने हैं, आप सामने बैठे हो। मन को सुधारना नहीं, न बदलना है, न आपको कुछ पाना है। बस बाबा के सामने बैठे हो, बिना आदेश के, बिना मेहनत के। तो गहरी याद स्वतः ही आने लगती है। यही तो अमृत वेला है, जहां आत्मा सुधरती नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप में संभल जाती है। गहराई में बाबा के साथ खो जाती है। यह समझना कि अमृत वेला खाली सुबह का समय है, ऐसा नहीं है। यह स्थिति तो सदा की हो जाती है। यहाँ पर इस समय आत्मा यह नहीं पूछ रही है कि योग अच्छा हुआ या नहीं हुआ। आत्मा यह भी नहीं देखती है कि मन स्थिर रहा या भटका। आज आप बाबा के सामने अपने को जांचने के लिए नहीं बैठे हो। आज इस अमृत वेला में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आप खुद को सुधारने की जिम्मेदारी अपने हाथ से छोड़ देते हो। आप तो सुधरे हुए ही हो, अर्थात मन को सुधारने की जिम्मेदारी अपने हाथ से छोड़ देते हो। जैसे ही यह जिम्मेदारी छूट जाती है, भीतर में अपने गहरे स्वरूप की मानो ओरिजिनल श्वास उतर जाती है। यह सांस शांति की है, यह सांस बाबा के भरोसे की है।
बाबा आज आप आत्मा से कुछ कह नहीं रहे। आज बाबा आपको कोई निर्देश भी नहीं दे रहे। आज बाबा आपको कोई लक्ष्य भी नहीं रख रहे हैं। बस बाबा मौजूद हैं आपके सामने, और यह मौजूदगी हर प्रश्न को शांत करती जा रही है, आपके मन की तुलना को रोकती जा रही है, भीतर के दबाव को धीरे धीरे पिघलाती जा रही है। इस समय आप आत्मा यह समझ चुके हो कि आप जितना खुद को संभालने की कोशिश करते हो उतना ही असुरक्षित महसूस करते हो। तो जिस पल आपने मन को संभालना छोड़ दिया, उसी पल मानो आप बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हो गए हो। अमृत वेला में कोई विशेष अनुभव न भी हो तो भी आत्मा थकी नहीं होती है, क्योंकि आज आत्मा जो है आपकी अनुभव के पीछे नहीं भागी। आज आप आत्मा बाबा के साथ में बैठी है। यह साथ कोई भावना वाला नहीं है, यह गहराई वाला है। यह साथ आपके पूरे दिन की स्थिरता का है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा खुद से नहीं पूछती है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब बाबा सामने होने से आपको एक भरोसा हो गया है कि जो भी होगा अकेले नहीं होगा। बाबा सामने बैठे रहेंगे, साथ रहेंगे। आज अगर मन फिर से चल पड़े तो भी कोई निराशा नहीं है, क्योंकि आज आत्मा जानती है कि चलने वाला मन भी इसी साथ का हिस्सा है। तो आज अमृत वेला में जब यह भरोसा स्थिर हो जाता है तो याद अपने आप बहने लगती है बिना मेहनत के। यही तो सच्चा अमृत वेला है जो आत्मा को दिन भर थामे रखता है। तो इस अमृत वेला में सबसे बड़ी बात क्या करनी है? पता है, आत्मा अक्सर अपने आप से थक जाती है। पता है क्यों थक जाती है? कभी याद ठीक नहीं हुई बोलेगा, कभी मन भटक गया, कभी स्थिति नहीं बनी। लेकिन आज का यह अमृत वेला, यह सारी थकान बाबा के सामने आपकी उतर जाती है, क्योंकि आज बाबा जो है वो सामने बैठा है और आप यह कोशिश नहीं कर रहे हो। कोई पुरुषार्थ बाकी है या यह करना है, कुछ भी नहीं। बस आप बाबा के सामने बैठे हो, बस यही काफी है, कुछ भी नहीं करना है। बस बाबा के सामने मैं आत्मा बैठी हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही आपके अंदर यह बात गहराई से उतर जाती है कि आपको अमृत वेला में सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास बैठना है, तो भीतर का कई सालों से बना हुआ दबाव ढीला पड़ जाता है। आज आत्मा को अपने विचारों से डर नहीं लगता है, क्योंकि आज विचार भी किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं है। आज इस अमृत वेला में अगर विचार आते भी हैं तो वे आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो भी ठीक है। आए तो भी कुछ फर्क नहीं, आज नहीं आए तो भी कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि आज कोई परिणाम मांगा ही नहीं जा रहा है।
अमृत वेला में जब कोई इच्छा नहीं रहती है तो आत्मा पहली बार सचमुच बाबा के सामने उपस्थित रहती है। तो आज हम अमृत वेला में पहला यही सीख रहे हैं, बाबा को साक्षी रखकर सीख रहे हैं कि हम न तो भविष्य में हैं न बीते हुए में हैं, बस हम तो इस पल बाबा के सामने बैठे हुए हैं। देखो बाबा, ये आत्मा तो बाबा आपके सामने बैठी हुई है, इसको न तो भविष्य से कुछ लेना है, न पुरानी बातों की कोई स्मृति है, न यह आत्मा मन में कोई अनुभव चाहती है। यह आत्मा तो अनुभव से भी बड़ी हो चुकी है। बस यह आत्मा तो बाबा आपको देखती जा रही है, आपके साथ गहरी शांति में सिर्फ और सिर्फ बैठी हुई है। तो आज बाबा जो है वो आत्मा को कोई नाम भी नहीं दे रहे हैं। आप आत्मा को ये नहीं बोल रहे हैं बाबा आज कि आप अच्छी आत्मा हो कि कमजोर आत्मा हो कि उत्कृष्ट आत्मा हो। आज तो बाबा आपको सिर्फ आत्मा की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, बस आपको देखने भर में वह अपनापन अनुभव होता जा रहा है। और अमृत वेले का यही मौन दिन भर आत्मा के साथ चलता है, काम में भी चलता है, बातों में भी चलता है, चलते फिरते भी चलता है। यही मौन किसी समय से जुड़ा हुआ नहीं है, यह तो आत्मा की आदत बन जाता है। यह अमृत वेला है जो सुबह नहीं पूरे दिन जीवन में उतरता है, क्योंकि इस समय हमने सिर्फ बाबा को सामने रखा है। किसको रखा है हमने? हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा को सामने रखा है। तो दिन भर भी हमारा जो है वह स्पष्ट रूप से साथ निकलता है। कोई अमृत वेले का मौन पीछे नहीं रह गया। दिन भर की आज हलचल भी सामने आएंगी ना, आपके काम होंगे, लोग होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, बातें हैं, निर्णय है, गति है। तो ये पुरानी आदत आत्माएं समझ लेती हैं कि योग टूट जाएगा, बाबा पीछे छूट जाएगा। ऐसा सोचोगे तो फिर मन आगे आ जाता है ना। लेकिन आज ये सोच नहीं उठेगी। आज आप कुछ अलग महसूस करोगे, क्योंकि आज बाबा अमृत वेला में रहकर कहीं गए नहीं है। बाबा कोई ऐसा विषय नहीं है कि बाबा तो सदा साथ बने हुए हैं तुम्हारे। अभी सामने ही जैसे आत्मा के सामने बैठे इस अमृत वेला में, तो आप काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, चल रहे हो, सोच रहे हो। फिर भी भीतर कोई खिंचाव नहीं रहेगा कि मुझे बाबा को याद रखना है, क्योंकि बाबा को याद करने की चीज नहीं है। बाबा तो साथ की स्थिति है कि बाबा आपके सामने है, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ चाहत नहीं है, तो बाबा साथ में है और वही स्थिति सभी को दिशा देती। आप आज किसी से बात कर रहे हैं और मन बीच बीच में अपनी राय, अपना डर, अपनी जल्दी लाता है, लेकिन आज आप मन को हटाते नहीं। आज आप मन को देखते हैं और बाबा को नहीं छोड़ते। आज यह साफ हो गया है कि कर्म और योग दो अलग अलग चीजें नहीं है। कर्म तो तब बोझ बनता है जब आत्मा अकेली हो जाती है और कर्म सहज बन जाता है। जब आत्मा को साथ महसूस होता है ना, तो स्वतः ही, मतलब बाबा का साथ होने पर भीतर में स्पष्टता दिखने लग जाती है। तो योग का अर्थ यही है कि बाबा को सामने उपस्थित रखना। न तो हमें अनुभवों में खोना है, न पुरानी बातों में खोना है, न भविष्य की बातों में खोना है। अर्थात हमारी किसी से कोई पहचान न रहे और हम आत्माएं सिर्फ बाबा से गहरी पहचान बना रखें कि बस बाबा मुझे देख रहे हैं, बिना किसी तुलना के, बिना किसी पुरानी बातों के। बस बाबा मेरे ओरिजिनल स्वरूप को देख रहे हैं
और मेरी भी कोई इच्छा नहीं, आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, मैं भी बाबा को देख रही हूँ। यह अनुभव ही अमृत वेला का सच्चा अनुभव है। तो आज हमने सिर्फ बात करी है कि बाबा के साथ कैसी स्थिति में हमें योग करना चाहिए। तो आज आपको कैसा लगा? क्योंकि यह तो खाली पहला दिन है, बेसिक है यह बातें तो, है ना। कोई कहता है अमृत वेला कराओ, भक्ति कराओ, बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए ना। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने समझा होगा। तो इसी तरीके से हम आगे अब गहराई में बढ़ने वाले हैं कि बाबा के साथ का अनुभव क्या होता है। दिन भर में बाबा को कैसे प्रैक्टिकली हम साथ का अनुभव ऐसा करें कि हम मन के अनुभवों में न उतरे, आत्मा के स्वरूप में स्थिर रहने का अनुभव करें, है ना। कोई मन के अनुभवों में नहीं उतरना है कि प्यारी प्यारी बातें करें, प्यारी प्यारी शायरियाँ करें, थोड़े टाइम तक भगवान से प्रेम हो। ये तो सब भजन कीर्तन है, माहौल होता है, उतनी देर प्रेम है, बाकी गायब हो जाता है। हम तो बाबा के साथ सदा संबंध वाली स्थिति का अनुभव करेंगे। तो आप सबको कैसा लगा यह बातें? क्या आपको समझ में आई? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम कंटिन्यू सेशन करेंगे। क्योंकि मेरे तो जो दिल की बातें हैं, मैं आत्मा जैसे अमृत वेला में बाबा के साथ सिर्फ बैठी रहती हूँ, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ भविष्य की बात नहीं, न कोई पुरानी बातें। और अमृत वेला अच्छा करना ये लक्ष्य भी कुछ भी नहीं, बस। और बाबा को बुलाना ऐसा भी नहीं सोचती मैं आत्मा, तो बाबा तो पहले ही मौजूद है, बुलाना क्या है मुझे। हाँ हाँ, बाबा मेरे सामने मौजूद है, इसलिए कोई डर और तनाव लेके नहीं बैठती मैं आत्मा। अमृत वेला में टाइम भी नहीं देखती हूँ, ठीक है, पता चला 3 बजे तो भी बैठ गया, 4 बजे, पौने 4 बजे, कुछ भी बैठे बैठ गए। हाँ, बस बैठे हैं, बस बाबा के सामने मुझे बैठना है, बस यही है। और उस समय एक ही लक्ष्य रहता है अमृत वेला में मेरा, कि मुझे कुछ भी मन को न सुधारना है, न कोई इच्छा है मेरी अमृत वेला में, न कोई ऐसी इच्छा भी मत बना कि कोई स्थिति मुझे बनानी है, कोई मुझे पावरफुल ये बनाना है। और बनानी किसको स्थिति? तुम ऑलरेडी स्थिति में हो। बनानी है तो फिर तो मन अपनी बातें फाइलें खोल देगा ना, अब मुझे योग लगाना है, अब मुझे ये करना है, वो तो मन की कहानी चालू हो जाएगी। तो अभी अमृत वेले का बेसिक बताया है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर अच्छा जमा तो अपन रोज 1 घंटा अमृत वेला करेंगे, सुबह 4 से पौने 5 बजे, है ना। मतलब मैं 4 बजे वही कमेंट्री या जो अपने ये प्रैक्टिकल जो अनुभव हो रहा है वही डालता जाऊंगा। अगर आपको लग रहा है इससे कुछ फायदा है तो डाल देंगे, अपने तो सब बात सच्ची है, आमने सामने की, ये परिवार हो आप तो मेरे, है ना। ठीक है, तो चलो कल फिर अमृत वेला में मुलाकात करेंगे, ऐसे ही समय पर, ऐसे ही नए अनुभव के साथ, नई बातों के साथ, नई स्थिति के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।